सेशन में एक्साइटेड है सर आज के सेशन के लिए। ओके, सुरेश सरपंच जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही में राधे श्याम जी, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। मोहम्मद अलाउद्दीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश यादव जी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं सर आप? रेडी हैं आज के सेशन के लिए? ओके, बहुत अच्छा लगा सर। डीके कन जी कैसे हैं आप? बढ़िया, काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं सर आप। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही में हमारे मंजीत सिंह जी मुजफ्फरपुर बिहार से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। राधा किशन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धीरज कुमार वैशाली से, मोस्ट वेलकम सर। श्रवण कुमार जी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। अनीश कुमार जी गुड मॉर्निंग। राम शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के सेशन में। सर्वेश सिंह जी गुड मॉर्निंग। मोमिता दास जी बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही साथ में काम कर रही हैं और सेशन को भी इंजॉय कर रही हैं। सोमा बनर्जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम आज के सेशन में। तो जल्द ही सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आप फटाफट कॉल कर लीजिए अपने टीम में। जसवीर सिंह जी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। चलिए एक बार मुझे आप लोग अपने चैट बॉक्स में बता दें कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, मैं जानना चाहूंगी। तापसी जी गुड मॉर्निंग, प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी एक्साइटेड। सोमा बनर्जी जी वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके, शांतनु जी गुड मॉर्निंग। जसवीर सिंह जी आई एम लीडर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सुपर एक्साइटेड। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं आज के हमारे को होस्ट हमारे गुरु, हमारे सब कुछ, हमारे नीट फिट इंडिया के डायरेक्टर मिस्टर सुखजीत सिंह उपल जी को। मैं चाहूंगी चैट बॉक्स में पता लगना चाहिए कि हम लोग कितने एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। मेरा पूरा एनएफएम परिवार मिल के सर का स्वागत करे डिजिटल फ्लावर्स और क्लैपिंग के साथ। सर आप रेडी हैं? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी प्रियंका जी सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में सर। पूरे एनएफएम परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतना अच्छा कीमती समय देने के लिए। हम सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। सर अपने बारे में कुछ बताएं सर। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक्साइटमेंट तो जरूरी है प्रियंका जी, क्योंकि बिना एक्साइटमेंट से कुछ सीखा नहीं जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि अपने काफी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आज मॉर्निंग में उठकर इतने एक्साइटेड हैं। चलो आज बात करते हैं, तो अच्छा लगा मेरे को भी। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ओके नमस्कार। सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुखजीत सिंह उपल, डायरेक्टर एनएफएम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम संडे को स्पेशल संडे बनाने वाले हैं, सुपर संडे बनाने वाले हैं। और सुपर संडे तभी होगा अगर हम वाकई कुछ सीखना चाहेंगे। तो दोस्तों आज सिंपल सी बात है, किसी भी काम की जब शुरुआत करते हैं तो सीखना जरूरी पड़ता है। मेरा हमेशा बात यही रहती है, सीखना है तो जीतना है। जब हम सीखने का प्रयास करेंगे तो नो डाउट हम आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी कामयाबी तो आएगी ही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। सीखने के लिए हमेशा हर व्यक्ति को हमेशा गया है उस परमात्मा की तरफ से जिसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सबके लिए है जहां पे हम अपने आप को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां तक कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। परसेंट लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, बट अदरवाइज हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है 1 लाख रुपए महीना। फिर जैसे 1 लाख पे पहुंचता है फिर उसके आगे की प्लानिंग होती है। तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि नीड फीड के अंदर अगर आप आए हैं तो 1 लाख की बात कभी मत सोचना। जहाँ पे अपना विजन बड़ा करके चलना, उस विजन को लेकर चलना कि मेरी टीम में हजारों लोग ऐसे होंगे जो कम से कम 1 लाख से ऊपर के होंगे। तो आपकी इनकम कहाँ होगी जी आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा। उसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है कि हम सीखें, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और नीड फीड के प्लेटफॉर्म पे ये सिखाने का प्रयास हमेशा जारी रहता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम कहते हैं आप सीखिए। अगर बड़ा काम करना है तो सीखना तो पड़ेगा। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए बिना नॉलेज के हम वहां पे एक्शन नहीं ले सकते। और अगर हमने बिना नॉलेज के एक्शन ले लिया तो वहां पे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो इसका एक चीज सिंपल सी क्लियर है कि अगर किसी काम को बड़े लेवल पे लेकर जाना है तो उसको सीखना जरूरी है, और सीख कर स्टेप बाय स्टेप उसके आगे काम करना जरूरी है। कई बार हम सीख लेते हैं, नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, पर एक्शन नहीं ले पाते, वो भी नुकसान है, उसमें भी कामयाबी कभी नहीं आएगी। क्योंकि जब हमने सीख ही लिया और एक्शन ही नहीं लिया तो क्या फायदा ऐसे सीखने का भी। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आज संडे का दिन है, और नो डाउट संडे वाले दिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत परेशानी भी होती है। जो जॉब वाले होते हैं, जो रूटीन वर्क में करते हैं, यार एक संडे का दिन होता है रिलैक्सेशन के लिए, तो जहाँ पे भी आज मॉर्निंग उठना पड़ रहा है। वैसे तो रूटीन में उठते हैं अपने काम पे जाने के लिए तो थोड़ा पहले उठ लेते हैं, डेली मीटिंग अटेंड होती है, संडे वाले दिन थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। बट ऐसा नहीं है दोस्त, हर दिन सक्सेस के लिए दौड़ना पड़ेगा, हर दिन कामयाबी के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अक्सर एक चीज बोलता हूँ कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है, और वो यही दर्द है छोटे छोटे। और कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारे को उंगली पे काट देना है, कि दर्द देगा, या कोई हमारे को पिन धीरे से हमारे अंदर एंटर करेगा और हमारे को चिल्लाना होगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी दर्द नहीं होती वो। हमारे को ऐसी दर्द लेनी है जिससे हमें लोगों की बातें सुननी है, लोगों की ना को सुनना है, लोगों के तानों को सुनना है, वो दर्द होती है। ये में पैसा ना हो फिर भी फील्ड में निकलना है, बट गाड़ी में बाइक में पेट्रोल नहीं है बट हमें जाना है, उसको अरेंज करने का वो दर्द लेना है। अगर हमने वो दर्द लेकर फील्ड में निकल गए तो लाइफ में कभी आपका ऐसा दर्द कभी आपके पास नहीं आएगा। इन्हीं चीजों को लेकर ही आज हम कुछ बातें करेंगे, आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हम ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करें जो हमेशा हमें आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसे सिस्टम की तरफ ले जाएं जिससे हमारी कामयाबी आ जाए। क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में चाहता है कि कामयाब होना चाहता है, बट कामयाबी के लिए पर्टिकुलर उसको क्या चाहिए।
कामयाबी के लिए उसको दिन रात काम करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमें किस चीज की कामयाबी लेनी है। नहीं प्रियंका जी, क्या स्क्रीन शो कर रही है? जी सर। ओके। तो दोस्तों, नीड फिट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का, एसोसिएट्स का आज मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज के सेशन के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बड़ा कॉमन सा है, बहुत सिंपल सा है और बड़ा कॉमन है, और हर कोई आज की डेट में उसकी जुबान पे वो वर्ड होता है, बट शायद ही कुछ चंद लोग उसको अप्लाई करते हैं। और हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसको कहते हैं कोर स्टेप्स, 9 कोर स्टेप्स। अब सिंपल सी बात है, जब हम कोर स्टेप की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना है, हमें कुछ ऐसा काम करना है जो हमारे लिए हमारी सक्सेस को लेकर आए। अब सिंपल सी बात है, कोर का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसा स्पेशल काम करना है। आपको अपने काम नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आपको सिंसियरली एक ऐसी सिस्टम को फॉलो करना है आपको, जहां आपकी सक्सेस पक्की हो जाए। अब वो सक्सेस आएगी कैसे? वो ऐसे कौन से कोर स्टेप होते हैं जहां पे हम अपने आप को कामयाब कर सकते हैं? क्योंकि जब भी कोई काम करना होता है तो उसके लिए हमें डिसीजन लेना होता है, डिसीजन लेकर ही हम उसका बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। हमारे को अपना माइंड सेटअप करना होता है, और माइंड सेटअप करने के लिए हम सबको एक कंसंट्रेशन जरूरी है। बिना कंसंट्रेशन के माइंड सेटअप भी नहीं होता, और कंसंट्रेशन आएगी कहाँ से? फिर वही बात, आपके खुद के डिसीजन से, आपकी प्लानिंग से, आपकी सोच से, आपका विजन कितना बड़ा है, उस चीज को लेकर ही हम काम कर पाएंगे। और उसके लिए हम अपने काम को बड़ा करने के लिए, अपने लक्ष्य को तय करने के लिए, अपने गोल की सेटिंग को करने के लिए हमें कुछ कोर स्टेप्स के ऊपर चलना पड़ेगा, हमें उनके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा, हमें उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। काम करने को तो हर व्यक्ति आज एक्साइटेड है काम करने के लिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लाइफ में कामयाब हो जाऊं, पर उसके पास कोई ऐसे भी स्टेप्स नहीं है। वो अपनी लाइफ को सिस्टमेटिकली नहीं कर रहा, अपने बिजनेस की प्लानिंग को सिस्टमेटिकली नहीं कर रहा। वो बस लगा है, लगा है, लगा है, जैसा तैसा मर्जी काम कर लो, बट ऐसे कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। उसको मैनेज करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली लाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी काम को सिस्टमेटिकली शुरू नहीं करेंगे तो कैसे चल पाएगा? आज एक सिस्टम बना हुआ है, आज एक ट्रेन हमेशा रेलवे ट्रैक के ऊपर ही चलती है। अगर आप विदाउट सिस्टम उसको रोड पे ले आओ, क्या वो चल पाएगी? तो वो सिस्टम बना हुआ है ना ट्रेन के लिए, और बस के लिए एक रोड बनी हुई है, उसका सिस्टम है, उसको आप रेलवे ट्रैक पे नहीं ले जा सकते। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक काम का, हर एक बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम में लाना पड़ेगा। हमें भी खुद अपने आप को सिस्टम में लेकर आना पड़ेगा, हमें खुद अपने आप को डिजाइन करना पड़ेगा कि हम किसके लिए बड़े हैं, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो मेरे लिए और मैं उसके लिए हूँ। हमेशा काम को जॉइंटली करना, वन साइडेड होकर नहीं करना। आप ये सोचिए कि नीड फीड मेरे लिए और मैं नीड फीड के लिए हूं, तभी काम हो पाएगा, तभी आप नीड फिट को अपना मान के काम कर पाओगे। जिस दिन आपने अपना मान लिया उस दिन आपकी कामयाबी है, और अगर हमने अपना ही नहीं माना और हम कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, कंपनी है, जैसे आप बाकी कंपनी आती हैं तो उस तरीके से हम भी काम कर लेंगे, तो फिर तो उस तरीके की ही सक्सेस मिलेगी जो आज से पहले मिली है। अगर हम वाकई चाहते हैं बड़ी सक्सेस, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स को हमें रेगुलर अपनी लाइफ के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं शो द प्लान। अब ये बहुत छोटी सी भी बात है और बहुत बड़ी बात है। शो द प्लान, सभी लोग कहते होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, प्लान दिखाना आजकल तो ऐसे नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल नहीं। शो द प्लान मतलब अगर आपको अपना प्लान प्रॉपरली आता है तभी आप शो कर पाओगे। किसी भी नए प्रोस्पेक्ट के सामने अगर आपकी पहली प्रेजेंटेशन ही आपकी निल रही
इतनी इफेक्टिव नहीं रही तो आपकी सेल क्लोज कभी नहीं होगी। तो आपको प्लान सीखना पड़ेगा, सीखेंगे तभी आप शो कर पाओगे। और बहुत सारे दोस्त क्या होते हैं, उनकी प्लानिंग में क्या होता है, कोई बात नहीं, प्लान दिखाना है तो इमीडिएट अपलाइन को फोन लगाओ, अपलाइन दौड़ी आएगी। अपलाइन कब तक दौड़ी आएगी, एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। जब तक आप सीखोगे नहीं तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। एक बार, दो बार, चार बार भी अगर नहीं सीख पाए आप, तो आपकी अपलाइन भी आपसे पीछा छुड़ाना शुरू कर देगी, वो भी बैकफुट पे आ जाएगी। इस व्यक्ति को तो अभी तक प्लान दिखाना नहीं आता। तो हमें खुद सीखना है प्लान दिखाना। ऐसा प्लान प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए कि आप जिसके सामने बैठ गए, सामने वाला बंदा ये 100% बोल के उठना चाहिए कि आपका प्लान दिखाने का तरीका बहुत जबरदस्त है। प्लान तो है ही जबरदस्त, बट आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। उस कला को, उस स्किल को आपके अपने अंदर लाना पड़ेगा। कि आपको प्लान अपने टिप्स पे लाना पड़ेगा। आपको प्लान की हर एक बात पे आपको परफेक्ट उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पहले 7 दिन के अंदर, अगर आईडी एक्टिवेट के 7 दिन के अंदर हमारे को स्पेशल ऑफर मिलता है, 1500 रुपए का बोनस मिलता है, तो कैसे मिलता है बताना पड़ेगा। कि उसका क्लोजिंग से कोई कंसर्न नहीं है, वो 7 दिन की ऑफर है। आपको जो बताना पड़ेगा, आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि 20-20 जीपी पे मेरे को 3000 रुपए का फील्ड एक्सपेंस मिलता है। ये टिप्स भी होना चाहिए आपको। जिस वीक में मिलेगा उस वीक में हो जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपिंग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की है और किस किस पैकेज के ऊपर है, कितने कितने जीपी के ऊपर है। ये टिप्स पे होना चाहिए। ये प्लान के आपको ऐसे होना चाहिए कि शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करते करते आपको प्लान के एक एक रग मालूम होनी चाहिए, एक एक टॉपिक, उसके ऊपर पूरी पकड़ होनी चाहिए आपकी। आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर कैपिंग वहां पे भी 50 रुपीज आपको मिलने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ टाइम रिवार्ड कैसे हैं, उनमें लेवल कैसे अचीव होते हैं, और सारे के सारे एकोमुलेटिव हैं। ये प्लान टिप्स पे होना चाहिए। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान बोल हर कोई देता है और दिखाता कोई नहीं है। जिस दिन हमने अपने प्लान को सही तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, कहीं भी बैठे हमारी बात हो गई और हमने बातों बातों में ही अपना प्लान शो कर दिया, बातों बातों में प्लान शो कर दिया। क्योंकि ये कला हमने सीखी, हमारे गुरु थे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, उन्होंने अपनी कैसेट्स के अंदर ये बात की थी और उन्होंने रेगुलर यही कहते हैं, बातों बातों में व्यापार हो गया, गल्ला गल्ला विच कारोबार हो गया, जो उनकी कैसेट का नाम था। यानी कि आप बात करते हैं और बातों बातों में आपने अपने प्लान को डिस्कस कर दिया और सामने वाले को क्लियर हो गया, यार वाकई कोई अच्छी चीज है इसके पास। ये कला होनी चाहिए आपके अंदर। वरना आप कॉपी पेन लेकर लगातार लगे रहो, लंबी कहानी बताते रहो और इतना लंबा प्लान बता दो कि सामने वाला बोर हो जाए, बिल्कुल नहीं। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए और स्टिक होनी चाहिए, एक एक पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये कला आ गई, शो द प्लान, उस दिन आपका बिजनेस 100% बुलंदियों पे जाना शुरू कर देगा। लोग तारीफ करेंगे आपके प्लान की। आप अपनी टीम के अंदर प्लान की प्रेजेंटेशन की मीटिंग्स करनी शुरू कर दीजिए। लोग डिमांड करेंगे आपके प्लान प्रेजेंटेशन की, और यही चीज हमने अपनी टीम को सिखानी है। आपको प्लान दिखाना है और प्लान दिखाने के बाद वही प्लान अपनी टीम को सिखाना है। सिंपल सी बात है। तो फिर हम 100% है कि हम कामयाबी के राह पे चल चुके हैं। अब आगे बहुत बढ़िया जो स्टेप है वो है पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की रेंज तो है अपने पास, हमें सबको मालूम है कि हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं। अब उसमें हम कितने प्रोडक्ट को यूज करते हैं डेली लाइफ में, कहने को बताने को तो हम सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल बताएंगे लोगों को। ये प्रोडक्ट भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, ये भी है। हेल्थ के इतने प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के इतने, होम केयर के हैं, एफएमसीजी के हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स की रेंज, वेटनरी है, एग्रीकल्चर है, हमने प्रोडक्ट यूज कितने किए हैं। क्या हमारी रूटीन लाइफ में वैलेटिंग चल रहा है?
क्या डायबिटिक अगर है तो हमारे पास वेल्डाइबो है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अगर हमारे को हार्ट की कोई थोड़ी समस्या है तो हृदय के रस यूज करें। क्या सीबकथ्रॉन या डीएनटॉक्स को इस्तेमाल हो रहा है। अगर हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, क्या हम एग्री के प्रोडक्ट यूज करें। हमारे घर में पशु है तो क्या हम वेटनरी प्रोडक्ट यूज करें। पी लो फिर घूमेगी पापा। तो ये सारे के सारे हमें खुद देखना है कि हमने क्या इन प्रोडक्ट को पर्सनली यूज किया है या केवल हम एडवाइस ही दे रहे हैं लोगों को। दूसरों को बताना बहुत आसान है, दूसरों को बताना बहुत आसान है कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है, आप यूज करो, पर खुद यूज करके बताना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे कि वाकई प्रोडक्ट के अंदर दम है, वाकई क्वालिटी है, मैंने इसको यूज किया है, इसका ये रिस्पॉन्स है, ये रिजल्ट है इसका। ये चीज हमें तभी पता लगेगी जिस दिन हम पर्सनल यूज में आएंगे। पर्सनल यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूज द प्रोडक्ट देन प्रमोट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कीजिए। मैं हमेशा हर मीटिंग में यही कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं कहता हूँ सारे के सारे प्रोडक्ट लेकर अपने घर में ले जाओ और वहां पे एकदम से ढेर लगा के बोलो जी मैंने तो प्रोडक्ट ले लिए अब यूज करूंगा, और आपकी पॉकेट अफोर्ड ना कर पाए। नहीं, एक एक प्रोडक्ट, दो दो प्रोडक्ट करके जो आपके डेली यूज के हैं, जो आपको रूटीन में लगते हैं कि आज मेरे घर में ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको लीजिए, उसको यूज कीजिए, स्टेप बाय स्टेप उसका रिस्पॉन्स मिले, उसका रिजल्ट मिले, फिर हम नेक्स्ट अगले प्रोडक्ट के ऊपर बात करें। मतलब इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को यूज करने का प्रयास करें। तो इस टॉपिक को भी अपने माइंड में रखिए। ये दोनों बड़े सिंपल हैं, 14 प्लान भी बड़ा सिंपल है, बट हम अगर प्लान शो करेंगे तभी बात बनेगी। पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट तो हैं, रेंज है हमारे पास, और जिसे हमने यूज किया उससे हमारे को असली समझ आएगी कि वाकई प्रोडक्ट क्या है। आगे चलते हैं, रिटेल द प्रोडक्ट्स। अब सिंपल सी बात आ गई, अगर हमने प्रोडक्ट को यूज किया होगा, हमें खुद को रिस्पॉन्स मिला होगा, खुद की सेटिस्फेक्शन होगी, तो हम रिटेल कर पाएंगे, हम किसी दूसरे को बता पाएंगे। विदाउट एनी यूज, विदाउट एनी प्रोडक्ट की यूज के बिना आप अगर किसी से बात भी कर गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। तो आपकी रिटेलिंग कहाँ से होगी। बहुत सारे दोस्त आज ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रोडक्ट के बीच में मार्जिन कितना है, हम तो रिटेल करेंगे, हमें नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। होते हैं, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, अच्छी बात है, हर किसी का अपना अपना स्किल है, बट मैं उनके लिए कहता हूँ कि रिटेल मार्जिन तो बहुत है, बट आप प्लीज पहले उन प्रोडक्ट को यूज करने का प्रयास कीजिए, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली को यूज करवाइए। उसके बाद उनका रिस्पॉन्स फीडबैक लेने के बाद फिर उसको रिटेल करो। मैं कहता हूँ आपकी रिटेल पावर इतनी बढ़ जाएगी, आपकी अगर आप पहले जितना प्रोडक्ट रिटेल करते हो उससे 3-4 टाइम्स ज्यादा आप रिटेलिंग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, और यही चीज हमें चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट रिटेल तभी हो पाएगा जब आप सामने वाले को पूरा कन्विंस कर पाओगे, उसको बता पाओगे विद कॉन्फिडेंस कि ये प्रोडक्ट में इतना दम है, आप इस्तेमाल करो। क्योंकि सामने वाला कोई किसी कंपनी को नहीं जानता, वो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं जानता, वो केवल आपको जानता है। आप वहां पे प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर रहे, आप वहां पे अपनी फेस वैल्यू को रिटेल कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेस वैल्यू और बढ़े और अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें। फिर वो कॉन्फिडेंस आपकी फेस वैल्यू को इतना बढ़ा देगा कि सामने वाला 100% प्रोडक्ट को लेगा ही लेगा, कभी मना ही नहीं कर पाएगा। तो आपकी रिटेलिंग पावर इतनी बढ़ जाएगी जिससे आपको लगेगा यार मेरा तो बिजनेस बहुत बढ़िया हो गया, ये प्रोडक्ट तो कमाल के प्रोडक्ट है, नीड फीड ने चमत्कारी प्रोडक्ट हमारे को दे दिए हैं, जिससे हमारा बिजनेस डे बाय डे बढ़ना शुरू हो गया है। तो आगे बात करते हैं, रीड द बुक्स। अब ये आज की डेट में ना 4 स्टेप जरूर है, बट जहां तक मैं मानता हूं कि ये बहुत कम लोगों के अंदर ये हैबिट्स रह गई हैं।
बुक रीडिंग आज की डेट में लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, बुक्स में कैसे करें। देखो आज समय नहीं है, बुक्स आप परचेज नहीं कर पा रहे, आप उनको रीड नहीं कर पा रहे, तो आज तो मोबाइल में हर एक बुक है, प्ले स्टोर में जाकर किसी भी बुक को डाउनलोड कर लीजिए और जब भी आपको समय मिले ओपन कीजिए और पढ़ लीजिए। बुक्स एक ऐसी नॉलेज का खजाना है जहां से हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि रीडिंग जरूरी है। अक्सर आपने सुना होगा, कंपनी के हमारे सबके ऑनरेबल सीएमडी सर भी एक चीज कहते रहते हैं कि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। पढ़ते लिखते रहना मतलब टाइम टू टाइम हमें रीड करना जरूरी है। कुछ भी अच्छी चीज मिले उसको पढ़िए, सीखिए। टाइम टू टाइम आपको अपने सराउंडिंग नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, नॉलेज जरूर होनी चाहिए जिसमें आपकी अपने रिलेटेड अदर कंपनीज के बारे में नॉलेज होनी जरूरी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके प्लान के बारे में आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और हमारे पास उससे बेहतर और कौन सा प्रोडक्ट है। ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, सामाजिक नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ताकि हम मार्केट में जब भी खड़े हो जाए किसी के सामने तो हमारी नॉलेज उसका जवाब दे। वहां पे उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि हमें टाइम टू टाइम रीडिंग जरूरी है, बुक्स को पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया स्टेप है जहां से हमारी को नॉलेज मिल जाएगी और जिससे हमारा बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। लिसन टू ऑडियोस एंड वीडियोस, बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में पर्टिकुलर आपको कहीं भी किसी कैसेट प्लेयर या सीडी प्लेयर या कहीं भी लगा के सुनने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में तो मोबाइल में हर चीज मिलती है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और मैक्सिमम आप लोग जब किसी भी काम में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाइक पे भी जा रहे हैं तो भी सुन सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। हेडफोन ईयरफोन लगाए, ब्लूटूथ लगाया कान में और मोबाइल पे प्ले कर दिया और चलते रहे। और ऑडियोस और वीडियोस कौन सी, कोई सॉन्ग्स या फिल्मी गीतों की बात नहीं कर रहा, या फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं आपको। जहाँ पे आपको सुनना है मोटिवेशनल वीडियोस, जो भी आपके मेंटोर्स हैं उनके बारे में सुनिए, जो ट्रेनर्स हैं उनको सुनना चाहते हो वो देखिए सुनिए। यूट्यूब बना पड़ा है आज की डेट में, हर जगह पे आपको मोटिवेशनल मीटिंग्स, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सब कुछ मिल जाएगा। आप सुनने का प्रयास कीजिए, आप डालिए। आप अगर चाहते हैं पवनदीप अरोड़ा जी को सुनना तो यूट्यूब पे डालिए पवनदीप अरोड़ा। अब अगर आप डालते हैं सुरजीत सिंह उप्पल को सुनना तो यूट्यूब पे डालिए सुरजीत सिंह उप्पल। आपको हर चीज मिलेगी ना, जिसको आप मानते हो, जिसको आप सुनना चाहते हो आप उसको सुनिए। अगर आप विवेक बिंद्रा जी को सुनना चाहते हो, संतोष नायर को सुनना चाहते हो, आप संदीप माहेश्वरी को सुनना चाहते हो, आप सुरेंद्र वंश जी को सुनना चाहते हो, किसको सुनना चाहते हो सुनिए। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें कहीं जाकर ढूंढने की, कोई कलेक्शन इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके टिप्स में है सब कुछ। आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए और अपने मोबाइल के अंदर से उन सारी चीजों को सुनने का प्रयास कीजिए जो आपके बिजनेस को बढ़ाएं, आपकी नॉलेज को बढ़ाएं। अदरवाइज तो टाइम वेस्ट करने के लिए तो बहुत कुछ है। आज सोशल मीडिया इन्हीं चीजों से भी जाना जाता है। रील्स जितनी मर्जी अपने स्क्रॉल करते रहिए, देखते रहिए, कोई मतलब नहीं है उनका। बट अगर आप पॉजिटिवली कुछ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स की बुक्स पढ़िए, सुनिए, वीडियो सुनिए, मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, हर ट्रेनर के बारे में सुनिए, मिस्टर राज काले के बारे में सुनिए, आपको हर ट्रेनिंग मिलेगी वहां पे। तो ये अपने अंदर एक आदत डालनी पड़ेगी, बिना आदत के ये चीजें नहीं हो सकती। बिना आदत के ना तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं और बिना आदत के हम सुन भी नहीं सकते।
उसके लिए हमें आदत डालनी पड़ेगी। और एक चीज क्लियर है कि आज आप जो कुछ भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। अगर आप कामयाब हैं तो आप जो आप मानते हैं अपने आप को, तो अपनी आदतों के कारण हैं। अगर आप नाकामयाब हैं तो भी अपनी आदतों के कामयाब हैं। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी आदतें कैसी है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, दिन भर करते क्या हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपकी वर्किंग हैबिट्स क्या है, उनको हमें खुद देखना है और उसी से हमारी कामयाबी आनी है। इसलिए हमें हमेशा ही पॉजिटिव चीजों को ही सुनना और देखना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आगे हम चलते हैं। अटेंड ऑल इवेंट्स एंड फंक्शंस, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कोई भी इवेंट और फंक्शन आता है उसको अटेंड कीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हर मीटिंग में, हर फंक्शन में जाकर क्या करना, वही बातें, वही सारी ताली बजाना, वही कुछ लीडरों को स्टेज पे बुलाना, इसके अलावा होता क्या है? जरूरी नहीं है दोस्त। हर मीटिंग में हर सिनेरियो अलग अलग होता है, और अगर सेम भी हो, सेम डिट्टो भी मीटिंग रिपीट हो रही हो, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है किसी एक छोटे अचीवर ने भी स्टेज पे आकर 2 लफ्ज बोल दिए और वही आपको क्लिक कर गए, तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहीं से भी आ सकता है। सारी मीटिंग के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अगर एक बात भी आपके माइंड में अंदर आ गई, वहीं से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा, वहीं से आपकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। तो हर तरह की मीटिंग्स, चाहे आपकी लोग, जैसे आज अगर मैं बात करूं तो कल से कंपनी के ऑनरेबल सीएमडी सर फील्ड में बिहार में गए हुए हैं, तो बिहार की मीटिंग चल रही है। जितने बिहार के साथी हैं वो वहां पे बिहार की उनकी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। आज हम जूम पे बैठे हैं, ये भी एक इवेंट है। इसके अलावा फिजिकल इवेंट्स और जहां पे हो रहे हैं, अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा आज 23 तारीख है, 23 नवंबर, इस मंथ के 7 दिन पेंडिंग है अपने पास, और उसके बाद अगले 13 दिन, यानी कि टोटल 20 दिन है अपने पास। 20 दिन बाद वो एक ऐतिहासिक इवेंट होने वाला है हम सबके साथ, जिसकी तैयारी आज से हमें करनी पड़ेगी। इवन दैट इससे पहले हो जानी चाहिए थी। यानी कि आज भी अगर हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है तो आज भी बी रेडी, इतनी बड़ी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उस दिन कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है। और ऐसी सेलिब्रेशन जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने पहली एनिवर्सरी कभी भी ऐसी सेलिब्रेट नहीं की थी। आप भी जानते हैं, जब हमारे घर में कोई भी बच्चा होता है, जब उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो कितनी बड़ी एक्साइटमेंट होती है, कितने बड़े लेवल पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे दोस्तों, मित्रों को, रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है। बाद में अगले जितने बर्थडे आते हैं, चाहे उसमें धीरे धीरे वो लोगों की इनविटेशन कम हो जाए, बट पहले के अंदर हम पूरा जोर लगाते हैं। तो ये समझ लीजिए नीड फीड का भी ये पहला बर्थडे है जो हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और पूरा जोर लगाएंगे हम सभी मिलकर, और एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं जहां पे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वाकई ही नीड फीड वाले जो बोलते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। ऐसी रिकॉग्निशन होगी वहां पे लेवल वाइज। तो अभी भी 7 दिन पड़े हैं अपने लेवल्स को जंप करने का। कल मंडे की क्लोजिंग है, कल की क्लोजिंग के अंदर अपने आप को प्रूव कर दीजिए कि अगर आज मैं ब्रॉन्ज पे हूं तो सिल्वर पे जाऊंगा, सिल्वर पे हूं तो गोल्ड पे जाऊंगा, गोल्ड हूं तो मैं प्लेटिनम की तैयारी कर रहा हूँ, प्लेटिनम हूं तो मैं टोपाज पे जाऊंगा, रूबी पे जाऊंगा, और डायमंड डायमंड की तैयारी कीजिए। उस दिन आपको आपके सामने होगा कि कंपनी के फर्स्ट डायमंड्स कौन से हैं। उसके बाद आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से लेवल के ऊपर आप लोग जाने वाले हैं। ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड कौन कौन अचीव कर रहा है। तो ये सारी चीजें किसी भी फंक्शन को इवेंट करने, अटेंड करने के बाद ही मिलती है। तो उस दिन आप सबको आना जरूरी है। जितने भी आज दोस्त हैं, हम प्रयास करें अपने साथ 2-2, 4-4 लोगों को इनवाइट करें। जो आपको बारकोड मिल चुका है उसमें पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद अपनी सीट को बुक कर लें।
और वहां पे हम 1 नाइट 2 डे का रेजिडेंशियल इवेंट जो करेंगे, उसके उस दिन आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे बढ़िया कंसेप्ट आज मार्केट में कोई नहीं है और ना ही कभी जल्दी आने वाले टाइम में कोई होगा। क्यों? क्योंकि हम वो सब कुछ करने वाले हैं। और उस दिन आपको बता दूं, अभी थोड़ा सा दिल थाम लेना, क्योंकि मैं कुछ नहीं बताने वाला। कुछ नहीं बताने वाला मतलब कि अभी कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं होगी। बट आपको एक चीज कह सकता हूँ कि आपके दिन की चैन और रात की नींद डिस्टर्ब होने वाली है, उड़ने वाली है। आप सोचोगे कि 13-14 दिसंबर को जो फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ, तो हमारे सीएमडी सर ने जी क्या अनाउंस कर दिया, आप तो अपनी जगह पे बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा धमाका होने वाला है और इतना बड़ा लेवल आपका होगा और स्टेप इतनी फास्ट आप लोगों के पास इनकम आएगी, आपने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उसके लिए आप अलर्ट हो जाइए। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी होने वाली है और ये सब होगा उस इवेंट को अटेंड करने के बाद। इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी फंक्शन इवेंट हो, उसको अटेंड हमेशा कीजिए। चाहे आपके लोकल नियरेस्ट हो, कहीं आपको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़े, 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, चाहे आपको 1000-2000 किलोमीटर दूर जाना पड़े, जैसे अभी दिल्ली में होने वाला है। इवेंट को मिस मत करना। उस इवेंट के बाद ही आपका बिजनेस, आपको नहीं पता होगा कितने टाइम जंप करने वाला है। बी अकाउंटेबल। अब लफ्ज वर्ड बिल्कुल छोटा है, बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें तो अपने डिसीजन, काम और अपने डिसीजन को और रिजल्ट को पूरी जिम्मेदारी से लेना, बिना एक्सक्यूज के अकाउंटेबल रहना, कोई बहाना नहीं, कोई ब्लेम नहीं। ऐसे लोग चाहिए, ऐसा हमें बनना है। और सबसे बड़ी बात है कि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें बी अकाउंटेबल क्यों जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि आज मैक्सिमम होता क्या है कि ज्यादातर लोग कहते क्या है मालूम है, टाइम ही नहीं मिला, क्या करूं, टीम काम नहीं कर रही, मार्केट डाउन है, कोई बात ही नहीं सुनता, मेरी अपलाइन सपोर्ट ही नहीं करती। ये सब बहाने होते हैं। और जो वाकई सच्चा लीडर होता है, जो अकाउंटेबल होता है, वो मालूम है क्या कहता है? मुझे टाइम निकालना है, टीम को मैं ट्रेन करूंगा। ये होती है क्वालिटी। मार्केट नहीं, मैं चेंज करूंगा। डाउन है तो फिर क्या हुआ? इसी डाउन में तो बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आज लोगों की मार्केट डाउन है तो हमारे लिए मार्केट का चांस मिल गया हमारे को, तो हम उसको चेंज करेंगे। अपलाइन अगर टाइम नहीं दे रही तो वो क्या कहता है, लीडर क्या कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं लीडर बनूंगा, मैं अपलाइन बनूंगा। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। तो हम सबको अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। एक्सक्यूज को छोड़कर सोल्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को छोड़कर सोल्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्शन का एक्शन लेना पड़ेगा, तभी हमारे को रिजल्ट मिल पाएगा। तो आज की डेट में हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है और अपने आप को अकाउंटेबिलिटी में लाना जरूरी है, अकाउंटेबल बनना जरूरी है। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और साथ में ये भी ऐड कर लीजिए, बी अकाउंटेबिलिटी मेक सक्सेस। अकाउंटेबिलिटी अगर आपकी होगी तो यही आपकी कामयाबी आपको दिलाएगी। जितना आप एक्सक्यूज करोगे वो आपकी इनकम को कम करेंगे और जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे उतनी आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी। अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है, बहाने बनाने हैं या हमें काम करना है, हमें लीडर बनना है या हमें गैर जिम्मेदार बनना है। ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। मैंने पहले बोला, अपनी आदतों को हमने देखना है। और आपको इसका अकाउंटेबिलिटी का एक फार्मूला बता दूंगा। डिसीजन, डिसीजन आपका अग्रेसिव होना चाहिए, डिसीजन के साथ डेली एक्शन होना चाहिए। डिसीजन के साथ डेली एक्शन हो गया और साथ में अकाउंटेबिलिटी हो गई, तो आपकी इतनी बड़ी सक्सेस होगी, इतनी बड़ी सक्सेस होगी, इतनी बड़ी सक्सेस होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
डिसीजन आप सबका हो चुका है, आप नीट फील्ड में आ चुके हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब डेली एक्शन जरूरी है। डेली एक्शन मीन्स हमें शोधा प्लान करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, उसकी रिटेलिंग करनी, ये सारी चीजें डेली एक्शन में आएंगी। और अकाउंटेबिलिटी, हमें कोई बहाना नहीं है, हमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हमें काम करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और ये काम हमने रूटीन में शुरू कर दिया तो 100% हमारी कामयाबी 100% तय है, जिसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बी टीचेबल, अब ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, टीचेबल रहना। उम्र कोई भी हो, कोई मैटर नहीं, आपके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि कहीं से कुछ भी सीखने का प्रयास कीजिए। जब भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, आपको उसकी वर्डिंग में, उसकी बातों में कुछ ना कुछ सीख मिल जानी चाहिए। ये टीचेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। और ये अगर बोल दें कि मुझे सब आता है, नहीं, मुझे सीखना है, ये आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, मैं सीखना चाहता हूँ। ये नहीं कभी भी बोलना कि मुझे सब आता है, क्योंकि जब आपने मुझे सब आता है बोल दिया तो इट मीन्स आपके अंदर ना एक ईगो, एक 3 वर्ड्स का जो एक 3 लफ्ज का जो एक वर्ड बनता है ना, ईगो, वो आपके अंदर आ जाएगा और वो 100% आपको खत्म करना शुरू कर देगा। इसलिए हमें हमेशा लर्निंग एटीट्यूड के साथ सीखना ही जरूरी है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें सीखना, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और इसी से आपकी ग्रोथ आएगी। सिंपल सी बात है। और आज मार्केट को हम तभी बदल पाएंगे अगर हम कुछ सीखेंगे, तो टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। आज हमें सोशल मीडिया को ऑपरेट करना आना चाहिए। नो डाउट आज बहुत सारे ऐसे दोस्त मित्र हैं जिनका 40 की एज से ऊपर जा चुके हैं। तब जब उन्होंने अपनी यंग एज के अंदर, टीन एज के अंदर, उनके पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तब मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ, तब कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब कोई इंटरनेट नहीं था। हमने उस दौर से निकले हैं, बट आज भी हम लोग सीख रहे हैं ना, नई टेक्नोलॉजी में आए हैं ना। अभी सभी जूम में बैठे हैं ना, इंटरनेट के माध्यम से बैठे हैं ना, आज मोबाइल के माध्यम से बैठे हैं। तो ये भी टीचेबिलिटी है हमारी, हम सब की, कि आज हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। आज हम जूम के माध्यम से घर बैठे ही सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा अपने माइंड को सेट करना जरूरी है टीचेबिलिटी के ऊपर। जिस दिन हमने इस चीज को कर लिया, उस दिन 100% हमारी बिजनेस की ग्रोथ आनी ही आनी है। और टीचेबल बनने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं, जिससे आपको क्या होगा कि अपने आप को एक खाली गिलास की तरह मानो, कि जितना खाली है उतना भरेगा। अगर आपने अपने माइंड को भर लिया कि नहीं मेरे को तो सब आता है, तो आपके अंदर कुछ नहीं जा पाएगा। ये डिपेंड करता है आप अपने आप को कितना खाली करके बैठते हो। जितना खाली होगा उतना बढ़ जाएगा, अगर आप बढ़ना चाहते हो तो ये टीचेबिलिटी का भी एक रूल है। उसके बाद जिसको भी आप मेंटर मानते हो, मेंटर होता है ना, अपना आदर्श मानते हैं, जिसकी हर बात को हम अच्छी लगती है हमारे को, हम उस बात को सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, तो उस मेंटर की बात को 100% मानना, 100% फॉलो करना है, 50-50 नहीं। वो मेंटर कोई भी हो सकता है आपका, जो आपका होगा। अगर आप सीएमडी सर को मेंटर मानते हो, अगर आप मेरे को मेंटर मानते हो, अगर आप अपनी अपलाइन को मेंटर मानते हो, अगर आप अपने माता पिता को मेंटर मानते हो, किसी ट्रेनर को मेंटर मानते हो, जिसको भी मेंटर मानते हो, उसकी बात को 100% तभी आप सक्सेस हो पाओगे। क्वेश्चन पूछो, पर नेगेटिव होने के लिए नहीं, लर्निंग के लिए, चैलेंज करने के लिए। ऐसी आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, ये चीज मेरे को कैसे करनी है, उस चीज के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करो अपने अंदर, तभी हो पाएगा। और जो हम पहले टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि आपको रीडिंग, ऑडियो, वीडियोस के ऊपर फोकस करना जरूरी है, वो भी टीचेबिलिटी का एक पार्ट है।
उससे ही हमें सीखने का प्रयास करना जरूरी है। और एक छोटे वर्ड की बड़ी चीज, ईगो, जिसको मैं कहता हूँ, ईगो को एकदम साइड पे करना पड़ेगा। ईगो की मीनिंग को समझिए। ईगो तो हम सभी कह देते हैं कि उसके बंदे के अंदर ईगो बहुत है। ईगो का मतलब क्या है? एग्जिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आपके अंदर जैसे ही ईगो आई, इसका मतलब आपने अपने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही थी उसको अपने से दूर कर दिया, बाहर कर दिया। तो हमने अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को एग्जिट नहीं करना, ईगो नहीं लानी अपने अंदर, तभी हमारी टीचेबिलिटी जो है वो बढ़िया रहेगी, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बी टीचेबल, बी ट्रेनेबल। और जिस दिन आपने टीचेबल हो गए, आप अपनी टीम को ट्रेन कर पाओगे, सिखा पाओगे। और जिस दिन अपनी टीम को सिखाने के लिए आप सक्षम हो गए, तो उस दिन आप डुप्लीकेबल भी हो जाओगे। आप अपनी टीम को डुप्लीकेबल कर दोगे। जिस दिन आपकी टीम आप जैसी डुप्लीकेबल हो गई, तो उस दिन 100% आपकी सक्सेस भी आ जाएगी, आप सक्सेसेबल भी बन जाओगे। फोकस्ड ऑन कंपनी ऑफर्स। अब बात करते हैं, जैसे आपने देखा एक ऑफर चल रही है, ऑफर ब्लास्ट के तौर पे 5000 डीपी की सिंगल बिलिंग, चाहे वो आपकी ओपन चॉइस की हो, चाहे सिग्नेचर पोर्टल की हो, उसके साथ एक फेशियल किट फ्री है। अब सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड देखिए, 1 नवंबर से चल रहा था और 30 नवंबर तक इसको एक्सटेंड किया गया है। केवल इसमें करना क्या है कि हमने कोरियर चार्जेस, क्योंकि 5000 आपको स्लैब मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी 100 रुपए कोरियर चार्ज है, अब 200 कैसे हो गया? हमारी स्लैब पहले दिन से क्या है, अगर आप 1 से 3000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 100 रुपए कोरियर चार्जेस पे करना होता है। 3 से 7400 रुपए तक का कोरियर है तो आपको 200 रुपए पे करना है। और 7500 से ऊपर अनलिमिटेड है आपका कोई भी अमाउंट का, तो वहां पे कोई कोरियर चार्जेस नहीं है। तो जहाँ पे आपका 5000 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको 200 रुपए तो कोरियर चार्जेस देना है, 250 रुपए आपसे ऑफर का प्रोडक्ट लिया अमाउंट ली जा रही है, तो टोटल 450 रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको एक 3000 का प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है। तो ये पहली ऑफर। अब दिन इसमें है 7, आप देखिए आपके ने क्या किया और अपनी टीम को क्या करवा रहे हैं। दूसरा 2500 रुपए पर डीपी के ऊपर ओपन चॉइस की सिंगल बिलिंग 2500 रुपए की वर्थ का, और साथ में एक वेल हर्ब्स की बोतल और गुलकंद फ्री है। इसमें आपको क्या पे करना है? 100 रुपया कोरियर तो जाना ही जाना, 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाने हैं। आज भी मौका है, अपनी टीम को बताइए इन ऑफर्स के बारे में। 10,000 डीपी की परचेज ओपन चॉइस या सिग्नेचर पोर्टल, और साथ में एक सूट लेंथ फ्री। सूट लेंथ यानी कि एक ड्रेस कोड। ड्रेस कोड जब आप पहनोगे, आप एक बिजनेस मीटिंग में, ट्रेनिंग मीटिंग में बैठे होगे, आपकी लुक पहचान अलग होगी, तो वो भी जरूरी है। केवल आपको एक्स्ट्रा पे क्या करना है, केवल 500 रुपीज, और आपको एक सूट लेंथ मिल जाएगी। जिस सूट लेंथ के माध्यम से हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे हम ज्वाइनिंग एक सिंगल प्रोडक्ट से कर देते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे को केवल एक्स्ट्रा 500 रुपए पे करके मिल रहा है। और चीज तो हम वैसे भी कर रहे हैं 10,000 रुपए का प्रोडक्ट, और 10,000 के साथ हमने 500 एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो हमारे को एक सूट लेंथ मिल रही है। तो जिसका भी अभी 7 दिन पड़े हैं, आप देख सकते हैं। वेटनरी प्रोडक्ट, वेलवेट केयर 2600 रुपए डीपी का प्रोडक्ट, जो 3450 रुपए हमारे की प्रोडक्ट है। जैसे हम इसको लेंगे तो इसके साथ एक प्रोडक्ट सेम पैकेज फ्री है। आपको क्या करना है कि केवल और केवल उसको आपको टोटल 500 रुपए एक्स्ट्रा देना, 100 रुपए कोरियर का, 400 रुपए प्रोडक्ट का। तो इससे आपको एक 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जो प्रोडक्ट आपको एक मिल रहा था पहले, वो आपको डबल मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी ऑफर है और लिमिटेड टाइम है, केवल और केवल 7 दिन बचे हैं अपने पास। कोई भी ऑफर है, फेशियल किट की ऑफर है, तो अगर हम एक फेशियल किट के साथ एक लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 350 रुपए एक्स्ट्रा पे करके हमारे को फेशियल किट मिल जाएगी। इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसी प्रकार
धमाकेदार ऑफर जो चल रही है, एनिवर्सरी के साथ 100 कार एक साथ, अल्टो सीएनजी बेस मॉडल। इसके लिए सबके पास क्राइटेरिया चल रहा है कि 200 जीपी मैचिंग, 7 दिन पेंडिंग है। 7 दिन तक जिसका भी 200 जीपी मैच हो जाएगा, वो गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसको डाउन पेमेंट कंपनी पे करेगी, एजेंसी को। इंश्योरेंस का पैसा कंपनी पे करेगी। आपको केवल, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसका गाड़ी लेना चाहते हैं, तो केवल आरसी की अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करके वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए 7 दिन पेंडिंग है, दिन रात एक करके जोर लगा दीजिए। और उसके बाद हर मंथ 100 जीपी की मैचिंग और ईएमआई फ्री। ये बहुत सुनहरी मौका है। अगर आपके पास, अगर आप करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, फील्ड में बाइक पे उतना काम नहीं हो पाएगा जो हम गाड़ी में कर पाएंगे, और लोगों को दिखा पाएंगे कि नीट फील्ड के माध्यम से मैंने अपनी पहली ड्रीम कार ले ली है, पहला स्टेप पूरा कर लिया है। ये सपनों की गाड़ी आने वाले टाइम में बड़ी से बड़ी गाड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तभी होगा जब अगर हम स्टार्टिंग करेंगे। तो ये आज का हम बात करेंगे कि इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसी बातें आपसे डिस्कस हो जहां पे हम अपने बिजनेस को बड़ा करने की प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, जितने भी आज कोर्स स्टेप हमने डिस्कस किए, अगर इन सारे कोर्स स्टेप के ऊपर हमने थोड़ा सा फोकस कर लिया, तो नो डाउट हम अपनी लाइफ के अंदर वो कामयाबी ला सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये केवल कहने की बातें नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात हमेशा कहता हूँ। और एक्साइटेड रहना जरूरी है, एक्साइटमेंट जरूरी है, पर ओवर एक्साइटेड कभी नहीं होना। सीखने पे फोकस करना है, हमें सीखना जरूरी है। जिस दिन हमारी सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, उस दिन हमारी कामयाबी भी उतनी बढ़ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं, तो अपनी पात्रता को बड़ा करना है। परमात्मा कई बार हमारे एग्जाम्स लेता है, परीक्षा लेता है कि जिस व्यक्ति को मैं देने वाला हूं, क्या उसकी पात्रता उतनी बड़ी है, क्या वो उसको सहन कर पाएगा, क्या उसको 100% सही तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ऐसा ना हो कि आज परमात्मा हमारे को इतना ज्यादा दे दे और हम अपने आप को ही बिगाड़ लें। वो परमात्मा तभी आपको उतना ही दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप दे रहा है कि आप सुधर जाओ, अपनी पात्रता को बड़ी कर लो, अपनी सोच को बड़ी कर लो, अपने डिसीजन को बड़ा कर लो, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को सही डायरेक्शन में ले लो। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमें बड़ा अचीवमेंट हो, तो उसके लिए हमें बड़ा काम भी करना पड़ेगा। और बड़ा काम करने के लिए प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रेडी है, डिसीजन भी हमारा हो चुका है, और डिसीजन के साथ केवल और केवल सही तरीके से एक्शन ही जरूरी है। अब उस एक्शन के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग, अगर आपने समझ लिया होगा कि हम फील्ड के लोग हैं, मैनेज हो रहा है, सिस्टम बना दिया गया है कंपनी में, बट हम आपके साथ फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर आपकी कामयाबी के लिए काम करना चाहते हैं। हम आपके साथ आपको दिखाना चाहते हैं कि हम अगर फील्ड में हैं तो आप भी फील्ड में आ जाएं। और ये चीजें हमें सबको दिखानी, अपनी टीम को भी आपने प्रूव करके बताना है। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप घर बैठे केवल और केवल जूम के माध्यम से लोगों को बोलोगे, या टेलीफोनिकली ही केवल अपनी टीम को ये बोलोगे कि आप फील्ड में जाओ, फील्ड में जाओ, काम करो, और आप खुद घर में बैठे हो, तो आपकी डाउनलाइन आपको देख रही है, और वो डाउनलाइन ये देख रही है कि मेरा अपलाइन तो घर बैठा है, तो मैं फील्ड में क्यों जाऊं, वो भी घर बैठ जाएगा, तो फिर किसी की ग्रोथ नहीं आएगी। तो हम सबको मिलकर अपने फील्ड में निकलना होगा, और अपनी कामयाबी के लिए दिन रात एक करना होगा। और उस सब के लिए मैं तो कहता हूँ कि अपनी तैयारी करो। इस वक्त आपके पास से कोई ऐसा महाकुंभ आ गया है जिसकी डेट आपको मिल चुकी है 13-14 दिसंबर। उस ऐतिहासिक इवेंट की तैयारी कर लीजिए।
हर टीम लीडर को माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे इतने लीडर तो बैठ रहे हैं, कंफर्म है, मैं तो बिठाऊंगा। जिस दिन आपके माइंड में ये चीज आ गई ना, तो समझो आपकी कामयाबी का पहला स्टेप वहीं से शुरुआत हो जाएगी। शुरू करना जरूरी है। गुरु हो जा शुरू। तो शुरू किस लिए होना? 13-14 दिसंबर। तब 13-14 दिसंबर माइंड में उठते बैठते सोते जागते हर वक्त हर किसी से बात करते 13-14 दिसंबर, 13-14 दिसंबर, फोन पे बात करते 13-14 दिसंबर, 13-14 दिसंबर। ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि 13-14 दिसंबर को इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इवेंट हो रहा है, जो आज तक ना आपने कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी सोचा होगा, जो होने जा रहा है। बार बार बोल रहे हैं इस चीज को लेकर, और ये केवल बातों की नहीं है। आप लोग आज तक समझ गए होंगे कि आज तक जो बोला गया है नीट फीड के प्लेटफॉर्म से, वो 100% उससे बेहतर किया गया है। और अगर आज हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि 13-14 दिसंबर को वो दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन जो आपके साथ वो बातचीत होगी, स्पेशल आपको एक अनाउंसमेंट मिलेगी, जो आपके लिए एक बिजनेस को बढ़ाने की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो आपने कभी सोची नहीं होगी। और एक चीज और बता दूं, बहुत सारे दोस्तों के माइंड में होगा कि कहीं कोई प्लान में चेंजेस करके तो नहीं ऐसा देने वाले, तो माइंड से ये नेगेटिविटी हमेशा के लिए निकाल दीजिए। प्लान बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, ना होगा, ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे। प्लान जो डिजाइन है पहले दिन से वही डिजाइन है, और वही सबके लिए बेहतर प्लान डिजाइन है। हम उन लीडर एमडीओ में से नहीं है, जैसे ग्रोथ आनी शुरू हो जाए प्लान को डिस्टर्ब कर दो, लीडर जाए बाढ़ में, बिल्कुल नहीं। हम खुद लीडर हैं, हम फील्ड के लोग हैं। तो ये माइंड से निकाल दीजिए, आपकी बेहतरी के लिए जो होगा वो 100% करेंगे। और एक दिन आपको गर्व होगा कि हम उस प्लेटफॉर्म के साथ हैं, जिस प्लेटफॉर्म में हमेशा एक नेटवर्कर, एक लीडर के बारे में सोचा जाता है, और हम मिलकर कामयाब होंगे, होंगे, डेफिनेट होंगे, और वो समय आ चुका है। हम सब मिलकर वो इतिहास रचेंगे। और आज मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि आप सबने संडे वाले दिन कीमती समय दिया, हम लोग बातचीत कर पाए। नेक्स्ट फिर मिलते रहेंगे और बातें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी कर लीजिए 13-14 दिसंबर की, और हम मिलते हैं 13-14 दिसंबर को। और उससे पहले जो मीटिंग शेड्यूल्स है, जहां वहां तो मिलेंगे मिलेंगे, बट पूरे इंडिया को हम जब मिलेंगे तो 13-14 दिसंबर को दिल्ली में मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू प्रियंका जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन के लिए हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन रहा है, बहुत ही धमाकेदार रहा है सेशन सर। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक आज यू। के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे, और सर से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, और मेरी मुलाकात आप सभी लोगों से कल फिर होगी। तो आज के लिए यहीं पे JNFM, और आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।